दिस इज़ मी असित यादव। नाउ इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी पेपर 2 का सिलेबस रह गया था, पेपर 3 का पार्ट 2 का, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बाद जो भी टॉपिक रह गया उसको आगे फर्दर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो ये बीएससी पार्ट 2 और पेपर 3 का सिलेबस है जो कि हम लोगों ने यहाँ तक या जस्ट सेकंड हम लोग यहाँ कर चुके हैं कंप्लीट। बाइटिंग एंड फीडिंग मैकेनिज्म ने ये तक यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। लास्ट का 2 टॉपिक रह गया है पेपर 3 का, दैट इज़ एवीज और मैमल्स के बारे में देख लेंगे जो भी इनका टॉपिक दिया गया है। और सेकंड लास्ट दैट इज़ द पेपर 4 हम लोग देख लेंगे जो भी इनका बहुत छोटा छोटा टॉपिक है जो भी इंपॉर्टेंट रहेगा इसका हम कवर करा दिया करेंगे। ठीक है, और इसके बाद ही पेपर पार्ट 3 का शुरू करेंगे, क्योंकि सिस्टमेटिक वे में कुछ भी चीज़ होता है तो सही रहता है, अगर छोड़ के करेंगे तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तो इसको कंप्लीट कर लेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें, 10 या 20 दिन काफ़ी है इसके लिए, जो भी कराएंगे उतना टॉपिक है, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा टाइम। उसके बाद हम लोग बेसिक पार्ट सेट का शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे जो एवीज है, जो बर्ड्स कहते हैं, इनका हम ओरिजिन एंड एवोल्यूशन देखेंगे। इसके बाद जो भी इनका टॉपिक होगा उनको ऐड ऑन करके देखते जाएंगे। ठीक है, चलिए लेट स्टार्ट। ये रहा टॉपिक हम लोग का ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ बर्ड्स। ठीक है, इसको देखेंगे पूरे डिटेल में, और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए हो तो आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन मिलेगा या फिर डिस्क्रिप्शन में दे दिया करेंगे, जिससे आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ बर्ड्स, देखिए शुरू करते हैं। प्रोफेसर पार्कर हैज़ शोन ए नंबर ऑफ प्रिक्वालिटीज़ बिटवीन बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स। जो प्रोफेसर पार्कर थे, जिन्होंने साइंटिफिक है, जिन्होंने इसको क्लासीफाई किया है, इस चीज़ के बारे में बताया है, वो क्या करते हैं, बहुत सारा प्रिक्युलरिटीज़ यानी बहुत सारा सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस शो करते हैं बर्ड्स और रेप्टाइल्स के बीच में। सो ही सेड, तो वो कहते हैं कि बर्ड्स आर ट्रांसफॉर्म्ड एंड ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स। बर्ड्स क्या होते हैं, वो ट्रांसफॉर्म्ड या फिर ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स, यानी कि रेप्टाइल से ही बर्ड्स का निर्माण हुआ है। हॉक्सले हैज़ इस्टेब्लिश्ड ए वेरी क्लोज रिलेशनशिप बाय सेइंग बर्ड्स आर फीदर्ड रेप्टाइल्स। और जो हॉक्सले थे वो भी एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया कि बहुत ही रिलेशनशिप बताया बर्ड्स और रेप्टाइल्स के बीच में, और कहते हैं कि बर्ड्स जो होते हैं वो फीदर रेप्टाइल्स, यानी कि इनके पास पंख होते हैं और ये भी एक तरह से रेप्टाइल ही माने जाते हैं। ठीक है, इनके तरह से। अब इनका थ्योरी देखते हैं, थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ बर्ड्स, किस तरह से इनका थ्योरी, बहुत सारे साइंटिफिक द्वारा थ्योरी दिया गया है, किस तरह से इनका थ्योरी को प्रूव किया जाता है। ठीक है, फर्स्ट ए नंबर है, दैट इज़ अ कर्सोरियल थ्योरी। कर्सोरियल थ्योरी के बारे में देखते हैं क्या कह रहा है इस थ्योरी में। दिस थ्योरी वाज कैंपेन्ड बाय बैरन नेपोसा। ये किसके द्वारा दिया गया था, कंपोनेंट बाय बैरन नेपोसा। ठीक है, वो उन्होंने किया था, हु मेंटेन दैट बर्ड्स आर इवॉल्व फ्रॉम क्रूशियल बाइपेडल डायनोसेरस, जो कि जिन्होंने बताया था कि बर्ड्स जो हैं क्रूशियल बाइपेडल डायनोसेरस, बाइपेडल मतलब क्या होता है, 2 पैर वाले डायनोसेरस से बर्ड्स का इवोल्यूशन हुआ है। इन अटम्प्ट टू मूव फास्टर ड्यूरिंग रनिंग, जैसे कहा जाता है कि जल्दी जल्दी चलने के लिए, और रनिंग यानी दौड़ते समय, टू पुल देमसेल्फ ए बीट फास्टर, और उनका बहुत ज़्यादा और फास्ट होने के लिए, दे मूव्ड एंड बीट देयर आर्म्स, और वो क्या करते थे, अपने आर्म को यानी हाथ को हिलाते थे, जिसके कारण उनका फिदर का डेवल्यूशन हुआ है। In such conditions, due to continuous use of arms as propellers brought constant increase in the length and breadth of scales। ये कंटिन्यूस यानी सच, जैसे मतलब बार बार ये हाथ हिलाते रहते थे दौड़ते समय, तो ये कंडीशन में क्या हो गया, इनका जो भी आर्म्स यूज़ करते थे प्रोपेलर्स, वो क्या हो गया, कॉन्सेंट इनका इंक्रीज हो गया, इनका लेंथ में इंक्रीज हो गया, और इनका ब्रेथ भी था स्केल्स का, वो भी इंक्रीज हो गया, जो भी इनमें प्रेजेंट रहता था। एज द स्केल लेंथर्ड, जैसे कि स्केल्स लेंथर्ड यानी लंबा होता गया, द प्रेशर अगेंस्ट द एयर काउज देयर एड्स फ्रेड लीडिंग टू स्केल्स चेंजिंग इनटू फीदर्स, और इनके बाद में जो स्केल्स था वो किस में चेंज हो गया, वो फीदर्स में धीरे धीरे चेंज हो गया। लगातार जो चीज़ को करते रहते थे, यानी दौड़ते समय इनका फीदर आर्म सब झुलाते रहते थे, जिसके कारण क्या हो गया, फीदर में कन्वर्ट हो गया, जो भी स्केल था इनका लेंथ में इंक्रीज होते गया। बट दिस थ्योरी वॉज रिजेक्टेड बिकॉज स्केल्स एंड फीदर्स आर फंडामेंटली डिफरेंट। लेकिन ये थ्योरी जो था ये रिजेक्टेड कर दिया गया था, क्योंकि जो इनका फीदर्स और जो स्केल होते हैं वो पूरी तरह से फंडामेंटली डिफरेंट, यानी पूरी तरह से अलग होते हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स राइजिंग फ्रॉम डिफरेंट लेयर्स ऑफ स्किन, और दोनों है डिफरेंट लेयर्स ऑफ स्किन का डिफरेंट लेयर्स होते हैं, जैसे कि मेसोडर्म, एक्टोडर्म, इंडोडर्म होता है ना, डिफरेंट लेयर से वो ओरिजिनेट करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट थ्योरी कौन सा है हम लोग देखते हैं, टेट्रापैट्रिक्स थ्योरी। टेट्रापैट्रिक्स थ्योरी क्या कहता है इसके बारे में जानते हैं। इट वॉज प्रपोज्ड बाय बेब एंड जेरॉग। ये किसके द्वारा दिया गया था, बेब एंड जेरॉग के द्वारा दिया गया था। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के अनुसार, द एंसेस्टर ऑफ बर्ड्स वेयर एबोरियल। जो एंसेस्टर है बर्ड्स को क्या माने जाते हैं, एंसेस्टर मतलब क्या, पूर्वज कैसे थे, एबोरियल थे, रेप्टाइल्स, जो कि हु यूज टू जंप फ्रॉम ब्रांच टू ब्रांच। वो क्या करते थे, एक पेड़ के ब्रांच से यानी एक टहनी से दूसरे टहनी पे कूदा करते थे। एंड इन डूइंग सो द स्केल्स वेर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू फीदर्स, और यही करते करते उनका जो स्केल्स था ये किस में ट्रांसफ़र हो गया, फीदर यानी पंख में ट्रांसफ़र हो गया।
बाय फ्रेइंग ऑफ द ईड्स, और इनका ईड्स जो था वो फ्रे यानी पंख देखते हैं, पंख फैलाते हैं, इस तरह से उनका ट्रांसफ़र हो गया। आफ्टर डेवलपिंग फीदर्स ऑन ऑल द 4 लिम्स, और जैसे जैसे इनका पूरी तरह से फीदर डेवलप होगा चारों लिम्स में, इसीलिए इसको क्या कहा गया, टेट्रापेट्रिक स्टेज कहा जाता है। दे यूज्ड ओनली द एंटेरियर विंग्स, जो क्या करते थे वो पूरी तरह से एंटेरियर यानी जो आंतरिक विंग होता था उन्हीं को ये यूज़ करते थे। एंड द अनयूज्ड पेट्स पोस्टीरियर विंग्स वेयर लॉस्ट, और जो भी इनका पोस्टीरियर विंग्स था एंड पंख था वो क्या हो गया, पूरी तरह से लॉस्ट हो गया। दिस थ्योरी वाज ऑल्सो डिस्कार्डेड, ये थ्योरी भी पूरी तरह से डिस्कार्डेड यानी कि रिजेक्ट कर दिया गया था, बिकॉज देर इज़ नो एविडेंस दैट बर्ड्स हैव एवर 4 विंग्स, ऐसा कभी भी प्रूफ नहीं किया गया है कि बर्ड्स के पास 4 विंग्स यानी 4 पंख हुआ करते थे। ठीक है, ये थ्योरी को भी रिजेक्ट कर दिया गया इसके अनुसार। नाउ द नेक्स्ट दैट इज़ द ग्लाइडिंग थ्योरी। ग्लाइडिंग थ्योरी क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, इट इज़ बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ बेब एंड जेरॉग, ये किसके द्वारा आइडिया दिया गया था, ये बेब एंड जेरॉग के द्वारा दिया गया था, जिन्होंने पेट्रोमक्स थ्योरी को दिया था। ठीक है, इट वॉज प्रपोज्ड बाय हिलेमन बट डज नॉट रिकॉग्नाइज द टेट्रापेक्स स्टेज, ये किसके द्वारा प्रपोज किया गया था, हिलेमन के द्वारा, लेकिन इन्होंने भी टेट्रापेट्रिक्स स्टेज को एक्सेप्ट यानी रिकॉग्नाइज नहीं किया है। ठीक है, लेटर रिगार्डिंग द एंसेस्ट्री ऑफ बर्ड्स द फॉलोइंग थ्री थ्योरी वेयर्स एडवांस्ड, और लेटर जो बाद में इनका जो एंसेस्ट्री था बर्ड्स का इसके बारे में खोज करने के लिए जो पूरी तीनों थ्योरी थे, तीनों थ्योरी को क्या कर दिया गया और एडवांस कर दिया गया। नाउ द फर्स्ट इज दैट इज फ्लाइंग बर्ड्स इवॉल्व फ्रॉम फ्लाइंग रेप्टाइल्स, तो बताया गया कि जो फ्लाइंग बर्ड्स जो भी बर्ड्स उड़ते हैं उनको फ्लाइंग रेप्टाइल्स, जो भी रेप्टाइल्स उड़ते हैं उनके द्वारा ये इनका इवोल्यूशन हुआ है, जिसको हम लोग पेट्रोसॉर एंसेस्टरी कहा जाता है। ठीक है, दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग सिमिलैरिटीज़ विथ पेट्रोसॉर, ये थ्योरी पूरी तरह से क्या कहा जाता है, जो सिमिलैरिटीज़ है किसके द्वारा, पेट्रोसॉर के द्वारा, इनके बारे में देखते हैं, कुछ पॉइंट लिखा गया है। ठीक है, बोथ हैव कॉनिकल टीथ इन अर्ली पार्ट ऑफ लाइफ विच वाज रिप्लेस्ड बाय बिल लेटर, दोनों के पास क्या होता था, कॉनिकल टीथ होता था जो कि इनका लाइफ टाइम इनमें प्रेजेंट होता था, और इनमें जो ये रिप्लेस कर गया किसके द्वारा, ये बिल लेटर के द्वारा यानी बिल के द्वारा ये बाद में रिप्लेस हो गया। बोन्स हॉलो एंड एयर फील्ड, बोन्स क्या होते हैं इनमें, हॉलो होते हैं और इनमें एयर फील्ड होते हैं। प्रेजेंस ऑफ लार्ज सेट्रनम, और इनमें लार्ज सेट्रनम प्रेजेंट होता है। ठीक है, in spite of similarities it appears impossible that petrosaurs led to origin of birds because of their enormously developed 4th digit which is neither found in recent or in the most ancient birds even its vestiges, लेकिन इतना सारा सिमिलैरिटीज़ होने के बाद भी यह इम्पॉसिबल यानी कि असंभव माना जाता है कि पेट्रोसॉर से ही बर्ड्स का ओरिजिन हुआ है, क्योंकि जो कि इनमें इनॉर्मसली डेवलप्ड 4 डिजिट है जो कि इनमें कभी पाया ही नहीं गया, बर्ड्स में कभी ऐसा नहीं मिला है, और इनका मोस्ट एंशियंट बर्ड अभी तक जो पाया गया है उनमें भी अभी तक इनका कोई भी ऐसा सिमिलैरिटीज़ नहीं पाया गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट थ्योरी क्या कहता है, बर्ड्स इवॉल्व फ्रॉम बायपेडल डायनोसोरस, बायपेडल मतलब क्या होता है, 2 पैर वाले, यानी बाय मतलब 2 और पेडल मतलब फुट, 2 पैर वाले डायनोसोरस द्वारा ओरिजिनेट हुआ है। इनके बारे में देखते हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन द फॉलोइंग सिमिलैरिटीज़, ये बहुत फॉलोइंग सिमिलैरिटीज़ द्वारा इनको माना जाता है, इनके बारे में देखते हैं। फर्स्ट दैट इज़ हॉलो बोन्स इन टेट्रोपोडस डायनोसोरस एंड बर्ड्स, जो उनका हॉलो बोन्स होता है टेट्रोपोड्स में भी होता है और डायनोसोरस में भी होता है और बर्ड्स में भी होता है। टेट्रापोड्स मतलब क्या होता है, 4 पैर वाले डायनोसोरस, और जो बर्ड्स थे उनमें भी ये हॉलो बोन्स प्रेजेंट होते हैं। एंकल जॉइंट बिटवीन द रॉज ऑफ टार्सल्स, एंकल जॉइंट होते हैं, दोनों रॉज होते हैं टार्सल के प्रेजेंट होते हैं। हिंड लिम्स ऑफ मैनी टेट्रापोड्स हैव ओनली 4 क्लाउड टोज, और जो हिंड लिम्स होते हैं टेट्रापोड्स का उनमें बस 4 ही क्लाउड टोज प्रेजेंट होते हैं। टोज मतलब क्या कहते हैं, पैर की उंगली। द 5th इज एब्सेंट एंड द फर्स्ट रिट्रेटेड बिहाइंड द मेट्रासल्स जस्ट लाइक द बर्ड्स, और जो 5th होता है वो एब्सेंट होता है, और जो फर्स्ट होता है रिट्रेटेड होता है, जो कि मेट्रासल्स जस्ट लाइक द बर्ड्स में इनमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिलेमन द लाइट बोन्ड टेट्रापोड कॉर्सेलियस कुड हैड बिन एंसेस्टर ऑफ बर्ड्स ड्यू टू फॉलोइंग सिमिलैरिटीज़, लेकिन हेलिमन के द्वारा कहा जाता है कि जो लाइट बोन्ड टेट्रापोड क्यूलेरियस है इनके द्वारा इनमें एंसेस्टर बर्ड्स के माने जाएंगे, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ पाए जाते हैं। कौन कौन से सिमिलैरिटीज़ इनके बारे में देखते हैं। हिंड लिम्स वेयर लॉन्ग स्ट्रॉन्ग, हिंड लिम्स क्या है, पूरी तरह से बहुत ज़्यादा लॉन्ग है और स्ट्रॉन्ग इलोंगेट मेट्रोसल्स प्रेजेंट हैं, और इनमें हिंड टो भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसीलिए कहा जा रहा है कि इनका बहुत ज़्यादा ये ट्रांसफर यानी कि इनका सिमिलैरिटी शो कर रहा है, तो ये इनके माने जाएंगे, इनके एंसेस्टर माने जाएंगे। ए लॉन्ग टेल एंड ए लॉन्ग नेक, इनका लॉन्ग टेल यानी कि टेल जो पूंछ होता है लंबा होता है, और इनका नेक भी लंबा होता है। लार्ज ऑर्बिट होता है और इनका वेंट्रल रिब्स भी प्रेजेंट होते हैं। देयर इज ए शिफ्ट टुवर्ड्स एवियन कैरेक्टर इन द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री सेलोरियस विच इज़ एज फॉलोज, तो इनमें कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा इनमें शिफ्ट यानी कि क्या कहते हैं डिफरेंसेस पाए जाते हैं, जो कि एवियन कैरेक्टरिस्टिक यानी जो बर्ड्स का कैरेक्टरिस्टिक तो उनके इवोल्यूशनरी हिस्ट्री से जुड़े हुए हैं।
नाउ द फर्स्ट थिंग इज दैट इज द ट्रायसिक रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द ग्रुप हैड कॉनिकल टीथ इन सॉकेट्स, दैट इज जिसको हम लोग थिकोडोंट कहा जाता है। तो ट्रायसिक रिप्रेजेंटेटिव होते थे ग्रुप जो कॉनिकल टीथ होता था इनके सॉकेट में प्रेजेंट होते थे, ठीक है, जिसको हम लोग थिकोडोंट कहा जाता है। और जो जुरासिक रिप्रेजेंटेटिव, जुरासिक क्या होता है, जैसे एज होता है ना, जुरासिक एज से ट्रायसिक एज, डायनासोरस एज, इस तरह से जुरासिक एज होते थे। उसमें रिप्रेजेंटेटिव जो उनके पाए गए हैं अभी तक एंसेस्टर बर्ड हैड सिमिलर स्मॉलर टीथ विथ फ्यूअर नंबर, उनके स्मॉलर टीथ होते हैं उनमें बहुत कम नंबर होता है टीथ का, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज क्रिटेशियस रिप्रेजेंटेटिव्स हैव हैड लॉस्ट ऑल द टीथ एंड एक्वायर्ड ए विल। जो क्रिटेरियस जो रिप्रेजेंटेटिव थे, जो भी एंसेस्टर का पाए गए हैं इस पीरियड के, उनमें कोई भी टीथ नहीं पाए गए हैं जो कि उनका एक्वायर्ड विल, यानी कि इनमें इवॉल्व होकर के विल जो उनमें आ गया टीथ के जगह पे, ठीक है। विल मतलब यार बक जिसको हम लोग कहते हैं ना, विक जिसको चोंच कहा जाता है वो, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज फोर लिम्स वेयर शॉर्टेन, फोर लिम्स विच वेयर शॉर्टेन इन ट्रायसिक बिकम्स लार्जर एंड लॉन्गर। जो फोर लिम्स थे जो शॉर्टर हो गए थे ट्रायसिक में, वो क्या बन गए हैं, लार्जर, या फिर लार्जर और लॉन्गर हो गए हैं, बड़े बड़े हो गए हैं, ठीक है। दस द लेट कल्सेरियस अकॉर्डिंग टू हेलेमन वेयर अकॉर्डिंगली बर्ड्स लाइक एक्सेप्ट फॉर द एब्सेंस ऑफ फीदर्स। लेकिन इनके द्वारा कहा जाता है, हेलेमन के द्वारा, जो कल्सेरियस थे जो उनको बाद में चल कर क्या हो गया, एक्सेप्ट फॉर एब्सेंस ऑफ फीदर, इनमें फीदर बस नहीं था, बाकी सारा सिमिलैरिटीज बर्ड से ये मेल खाता था, यानी एक जैसा था। In spite of some disagreement regarding the ancestry of birds, there is little doubt that the late Jurassic Archaeopteryx lithographica is the earliest known representative of the aves। लेकिन इतना सारे डिसएग्रीमेंट होने के बाद भी जो एंसेस्ट्री ऑफ बर्ड्स का जो भी इवोल्यूशन दिया, थ्योरी दिया गया, इनमें लिटिल डाउट रह गया था कि जो लेट जुरासिक एज में जो पाया जाता था आर्चियोपेट्रिक्स लिथोग्राफिका, वो अर्लीस्ट नाउन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एबिस, यानी बहुत ज़्यादा मतलब अर्लीस्ट सबसे पुराना बर्ड्स कौन सा माना जाता है, आर्चियोपेट्रिक्स लिथोग्राफिका, ठीक है। नाउ द लास्ट इज दैट इज द एज ऑस्ट्रम स्टेट्स द आर्चियोपेट्रिक्स स्पेसिमेंस वुड प्रोबेबली हैड बीन आइडेंटिफाइड एज डायनासोरस इफ फीदर इम्प्रेशन हैड नॉट बीन प्रिजर्व्ड। जो एज ऑस्ट्रम स्टेट्स था आर्चियोपेट्रिक्स का स्पेसिमेन का, जो भी पूर्वली देखा गया था, आज तक आइडेंटिफाई किया गया था डायनासोरस का जो फीदर था इम्प्रेशन का, वो अभी तक कोई भी प्रिजर्व्ड नहीं रखा गया है, ठीक है। स्पेसिमेन इंटरमीडिएट इन द एज एंड मॉर्फोलॉजी बिटवीन द डायनासोरस लाइक आर्चियोपेट्रिक्स एंड मॉडर्न बर्ड्स आर 2 जेनेरा, ठीक है। तो इनमें कहा जाता है स्पेसीज जो भी पाए गए हैं इंटरमीडिएट इन द एज, मॉर्फोलॉजी उनका जो भी होता है स्ट्रक्चर बिटवीन जो डायनासोरस था और आर्चियोपेट्रिक्स था, मॉडर्न बर्ड्स में ये 2 ग्रुप में 2 जेनेरा में इन्हें बांटा गया है। फर्स्ट इज द हेस्पेरियनोस एंड द इस्थोराइनिस, ठीक है, स्थायरोइंस, ठीक है। इनमें इनको डिवाइड किया गया 2 जेनेरा में। डिस्क्राइब किसके द्वारा किया गया था, ओसी मार्च के द्वारा इनको डिस्क्राइब किया गया था। ए सेंचुरी फ्रॉम द रॉक्स ऑफ अर्लीस्ट क्रेटेरियस एज, जो भी 1 सेंचुरी उससे 1 सेंचुरी पीछे से तक के इनका डिस्क्राइब किया गया था, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द टुडेज वीडियोस, दैट इज़ ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ वर्ड्स। आपको PDF चाहिए होता है, आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप उससे एक्सेस कर सकते हैं। दैट्स इट।